नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बुद्धम शरणम गच्छामि में। मैं हूं आपके साथ प्रदीप शर्मा। भारत की पवित्र भूमि पर ऐसे कई महापुरुषों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने कामों और सिद्धांतों के बल पर मानव जीवन के भीतर छिपे गुप्त रहस्यों को उजागर किया। इन्हीं में से एक थे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने सामान्य मनुष्य के रूप में जन्म लेकर अध्यात्म की उस ऊंचाई को छुआ जहां तक पहुंचना किसी आम व्यक्ति के लिए मुमकिन नहीं है। ऐसे महान पुरुष के दिखलाए गए मार्ग को लोगों ने एक धर्म के रूप में ग्रहण किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत समेत सभी बड़े देशों में बौद्ध धर्म एक प्रमुख धर्म के रूप में स्वीकृत कर लिया गया। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं। महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, किंतु गौतमी द्वारा पाले जाने के कारण उन्हें गौतम भी कहा गया। बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद उनके नाम के आगे बुद्ध उपसर्ग जोड़ दिया गया और धीरे धीरे वे महात्मा बुद्ध के तौर पर प्रख्यात हो गए। संघं शरणं। गौतम बुद्ध के आदर्शों और बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए बुद्ध पूर्णिमा का दिन बेहद खास है। मान्यताओं के अनुसार वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। सिद्धार्थ का जन्म शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के घर हुआ था। जन्म के 7 दिन के भीतर ही सिद्धार्थ की मां का निधन हो गया। उनका पालन पोषण शुद्धोधन की दूसरी रानी महाप्रजावती ने किया। सिद्धार्थ के जन्म के समय ही एक महान साधु ने यह घोषणा कर दी थी कि यह बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक बेहद पवित्र मनुष्य के रूप में अपनी पहचान स्थापित करेगा। इस भविष्यवाणी को सुनकर राजा शुद्धोधन ने अपनी सामर्थ्य की हद तक सिद्धार्थ को दुखों से दूर रखने की कोशिश की। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता। लेकिन छोटी सी आयु में ही सिद्धार्थ जीवन और मृत्यु की सच्चाई को समझ गए। उन्होंने यह जान लिया कि जिस प्रकार मनुष्य का जन्म लेना एक सच्चाई है, उसी प्रकार बुढ़ापा और निधन भी जीवन की कभी ना टलने वाली हकीकत है। संसार की सबसे बड़ी सच्चाई जानने के बाद महात्मा बुद्ध सांसारिक खुशियों और विलासिता भरे जीवन से पूरी तरह विमुख हो गए। राजपाट के साथ पत्नी और पुत्र को छोड़कर उन्होंने एक साधु का जीवन अपना लिया। पदं समाधियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि।
वैसे तो हर व्यक्ति के मन में जीवन पर्यंत सवाल गूंजते रहते हैं, खासकर जीव और उसके बाद मृत्यु के संबंध में रोजाना सवाल सामने आते हैं। युवा सिद्धार्थ को महात्मा बुद्ध बनाने में इन सवालों का भी महत्व रहा है। मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं। सिद्धार्थ ने अपने भीतर उपज रहे प्रश्नों के हल ढूंढने शुरू किए, लेकिन समुचित ध्यान लगाने और कड़े परिश्रम के बाद भी उन्हें अपने प्रश्नों के हल नहीं मिल सके। हर बार असफलता हाथ लगने के बाद उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ कठोर तप करने का निर्णय लिया। 6 सालों के कठोर तप के बाद भी वह अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाए। समाधियामि सब्बपापस्सकरणं कुशल। इसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या छोड़कर आर्य अष्टांग मार्ग, जिसे मध्यम मार्ग भी कहा जाता है, ढूंढ निकाला। वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और निश्चय किया कि अपने प्रश्नों के उत्तर जाने बिना वह यहाँ से नहीं उठेंगे। लगभग 49 दिनों तक ध्यान में रहने के बाद उन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई और मात्र 35 वर्ष की उम्र में ही वह सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बन गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश किस स्थान पर दिया और किस तरह पूरी दुनिया बुद्धम शरणम गच्छामि हो गई, आइए ये भी जानते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद महात्मा बुद्ध 2 व्यापारियों तपूसा और भलिका से मिले, जो उनके पहले शिष्य बने। वाराणसी के समीप स्थित सारनाथ में उन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश दिया। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य के अनुसार 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने यह घोषित कर दिया था कि बहुत ही जल्द वह महापरिनिर्वाण की अवस्था में पहुंच जाएंगे। इस कथन के बाद महात्मा बुद्ध ने एक लुहार के हाथ से आखिरी निवाला खाया। इसके बाद वह बहुत ज्यादा बीमार हो गए। लुहार को लगा कि उसके हाथ से खाना खाने के कारण महात्मा बुद्ध की यह हालत हुई है। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने अपने एक अनुयायी को कुंडा नामक लुहार को समझाने भेजा। वैद्य ने भी यह प्रमाणित कर दिया था कि उनका निधन वृद्धावस्था के कारण हुआ है, ना कि विषाक्त खाद्य के कारण। महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या आज लगभग 200 करोड़ से अधिक है। ये सवाल आज भी यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि भारत में जन्मे महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म भारत में उतना नहीं फैला जितना कि आज चीन, कोरिया, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका आदि देशों में फैला है। संघं शरणं गच्छामि
भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं